आज चालू चिकनी चाची आपके लिए लेकर आई है एक ऐसी सनसनीखेज खबर जिसे सुनकर आपके उड़ जाएंगे तोते, चीख कर उठ जाएंगे जो है सोते। का छापी है वो बताइए, आपके बारे में छापी है का? अरे सिर्फ हमारी बारे में नहीं, और भी लोग हैं। हाँ तो किसके बारे में छापी है बताइए ना। ये खबर है एक इज्जतदार नारी की जिसे एक बार जेल का मुंह देखना पड़ा। दिया कौन है? हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये इज्जतदार नारी कौन हो सकती है जिसे जेल का मुंह देखना पड़ा। हमको काहे घूर रहे हैं? नहीं, हो सकता है वो इज्जतदार नारी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड भी तो क्रिमिनल टाइप का रहा है ना। हो सकता है पुत्तन और डैडू के चक्कर में तुम कभी जेल गई हो। कुछ भी बोलते हैं आप, हम कैसे हो सकते हैं? हाँ, हम कौन जेल वेल ना आए गए हैं, और हम मानते हैं कि हमारे पुत्तन भैया लाख क्रीम करते हैं। क्रीम नहीं, क्राइम होता है पगली। आज सही पकड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती चाचा जी, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। आप एक नंबर के चुगलखोर हैं। तू कैसी बातें कर रही है लड़की? मैंने कुछ नहीं बताया है, मैं चुगलखोर नहीं हूँ। आप चुगलखोर नहीं हैं, तो मेरे इस सीक्रेट के बारे में उस चालू चिकनी चाची को कैसे पता चला? आपके फरिश्तों ने बताया? नहीं हो सकता है मेरे फरिश्ते बता गए हो। एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा चालू थे, चुगलखोर थे, लेकिन मैं तुझे सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं बताया है। नहीं बताया तो आपने ही है चाचा जी। आप ही ने मुझे बताया था कि आपको ये चाची टाइप की औरतें जो हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। हो सकता है कि आपको इस चालू चिकनी चाची पर कुछ अफेक्शन हो गया होगा और आपने एज अ बार्टर इंफॉर्मेशन दी होगी। तू मेरी चरित्र की रंगीन चादर पर यह बदनामी का धब्बा लगाना चाहती है, तू दाग लगा रही है उसमें। आपकी ये जो चादर है जो आपको रंगीन लग रही है चाचा जी, उस पर बदनामी के दाग, बड़े बड़े धब्बे कब से लगे हुए हैं? तू मेरी सारी इज्जत निकाल दे, तू चाहे तो मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे, लेकिन मैं तुझे सच कह रहा हूँ कि मैंने चालू चिकनी चाची को कुछ नहीं बताया है। अरे मैं तो बहुत जानता भी नहीं हूँ कि ये कौन है चालू चिकनी चाची। मैं कोई सफाई नहीं चाहती आपसे चाचा जी, बराए मेहरबानी, हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज अ क्राइम। क्राइम। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी तो 7वें आसमान पर है। भाभी जी 7वें आसमान पर है, ये हम समझ सकते हैं भाभी जी, और हो भी क्यों ना। आपकी इतनी बदनामी जो हुई है कि आप एक मुजरिम हैं। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ तिवारी जी। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है भाभी जी कि उस वाहियात किताब में जो आपके विषय में छपा है, ओ हो। तिवारी जी आप यहाँ क्यों आए? आपका हौसला बढ़ाने आए हैं भाभी जी, क्योंकि हमें पता है कि आप इस कांड से बेहद आहत हैं। हौसला बढ़ाने आए हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हैं। अरे नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। नहीं बराबर है, उस दिन तो मैंने भी आपको काफी छेड़ा ना पंडित रामफल को लेकर, तो ये आपकी ये स्ट्रैटेजी है, आप बदला लेने आए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अचानक हमारे पीछे काहे पड़ गई भाभी जी? आप मुंह क्यों फड़फड़ा रहे? जोर से बोलिए। हाँ जोर से बोलिए। ठीक है भाभी जी। ताने मारने तो मारिए मुझे। मुंह फड़फड़ाते रहना है बस अपने को। गोरी मैम घर पे हैं का? आइए, आप ही की कमी थी। आइए जी। गोरी मैम बैठे, हम आपसे बात नहीं करते। जाएगा भी तो हो सकता है। आज जब आपके खुद के गुर्दों में फांस अटकी है, तो आप जगे हैं, वरना अब तक तो निछावर की चादर ताने सो रहे थे। क्या बात की तिवारी जी, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड।
होगा कोई मजलूम इनका सताया हुआ। जो का बकरे। उस दिन थाने में जब हम फरियाद लेकर आए थे हाँ तब तो आप बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, कौन है चिकनी चाची है। और आज जब चालू चिकनी चाची ने आपके खुद के गुर्दों में बांस की है तो फिर पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे तिवारी, हमें तुम एक तो ज्यादा उंगरिया करो ना, हमारे गर्दन में पहले से ही 3-3 ठैया बांस फंसे भाई हैं। एक तो जो चाची जो सचो चिकनी चाची जो भी है बा घुसेड़े हैं, दूसरो हमारी बीबी ने घुसेड़ो है, अब तीसरो सारे तुम ना घुसेड़ो, हमारा बनना रहो दिमाग। तिवारी जी कोई और जगह ढूंढ लीजिए। तुम यार सुनो, ज्यादा दांत ना नहीं पोरो, बताए दे रहे अगर हमारी खोपड़िया खराब हो गई, वो चिकनी चाची जो भी है सचो चालू टाइप बन गई, बाद में हम तुम्हें चिकनी चाची चालू बनाएंगे, साबित कर देंगे कि सारे तुम ही हो और तुम्हें दबोच के अंदर कर देंगे। अब बोलो। आप यही कर सकते हैं? हाँ आपको यही आता है? हमें यही आते हुए क्या उखाड़ लोगे? इसका केस उसके सर, उसका केस इसके सर। दैट्स व्हाट यू नो। यार समझो हमारी बात, हम परेशान है यार, हमारी दिमाग हमारे काम ना कर रही है। खोपड़ी के सुनो, मदद करने हैं तो बस चिकनी चाची चालू जोन भी है सुतरी बा को पकड़ने में हमारी मदद करो। आप अपराधियों को पकड़वाने में आम आदमी आपकी मदद करे, क्योंकि इनकी बंदूक में दम रहा नहीं। ऐसो है भैया विभूति जी हमारे तमंचन में दम ना हो तो सारे ये 6-6 फुट के जो गुंडा बदमाश है ना, हमारे आगे पीछे ऐसे नाचते ना। हमने तो आपके आगे पीछे सिर्फ गुलफाम कली को नाचते हुए देखा है। वो आदमी मनमोहन तिवारी नाम से ही है, लेकिन जगह हरकत है ना, कसम से कह रहे बिल्कुल मनमोहिनी तिवारी जैसी है। अरे बकवास है, दरअसल झूठा है ये। ऐसू है जब हम यही बात चीख चीख के चिल्ला रहे थे, निर्दोष है निर्दोष है, सारे कौन न मानी है। आप अपने यार कितना गलो फाड़ रहा हुए। दरोगा जी जाके तन पे लगती है ना, वही जानतो है को। यही तन पे तो जलेबियां लग रही हैं। एक मिनट लौंडो, अच्छा बताओ अब तक इस मैगजीन में किस किस के बारे में छपा है? मेरे ख्याल से टिलुआ, तू, मैं, मलखान, माँ साहब, डॉक्टर साहब और दरोगा जी और भैया, हम सब तो निपट ही गए हैं बराबर के। क्यों? हाँ सही कह रही है, जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है लगभग सभी निपट गए यार। सही कर रहे हो लौंडे, लगभग हम सब अब तक लपेटे में आ चुके हैं। डॉक्टर साहब सबका लपेटे में आए, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको नंबर नहीं आया हो। एक मिनट लौंडे, किस किस का नंबर नहीं आया हो? कौन कौन? भैया अपनी बगल में ले लो, अपने घर में ले लो, अंगूरी भाभी। साले अकल से पैदल, अबे तेरे दिमाग फिर गया क्या? इन वाहिया चक्रों में तू भाभी जी को घसीट रहे। एक मिनट यार, बोल देना, सच ही तो बोल रहा है? अच्छा एक मिनट, अब अच्छा बताओ और किस किस का नंबर नहीं आया है? जब मोहल्ला की सबसे बड़ी चिरांद को। तुम्हारा इशारा विभूति सेठ की तरफ तो ना है? हमने चिरांद कह दी, इतनू काफी नहीं है। ये बात तो काय पूछ रहा हूँ फिर? सॉरी। अरे दरोगा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे है हैं ना? हाँ, विभूति नारायण मिश्रा के बारे में अभी तक इसमें एक भी खबर नहीं छपी है। और एक नाम और आप लोग सब मिस कर रहे हो, मेरे दिमाग में कब से वो नाम चल रहा है, प्रेम चौधरी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, हम भी कब से बस यही सोच रहे थे। हाँ यार सही कह रहा हूँ बिल्कुल। उस ऊंट की शक्ल वाले प्रेम चौधरी का तो अभी तक फोटो छपे ना इस मैगजीन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम चौधरी, अंगूरी और भभूति जी, इन तीनों के विषय में अभी तक इस पत्रिका में नहीं छपा। सही कह रहे भैया, बिल्कुल सही बात कह दी, पॉइंट की बात। तो लौंडो आप लोगों को इन तीनों में कोई कनेक्शन लग रहा है? साले भूतनी के, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी को घसीटने की? शर्म नहीं आ रही तुझे? सीधी सादी लेडी की कैरेक्टर पे उंगली उठाते तुझे शर्म ना रही? ठीक है यहीं से भागते भागते बाहर ये हमका पजीरी बांट रही। इसे बैठो है ना तुम बाप सारे। हम बात क्या कर रहे, बात को खींच के कहां से कहां ले जा रहे हैं? खींचने वीचने की क्या बात करो, जो कहना साफ साफ कहो ना यार तुम। कि इस मैगजीन में, इस वाहियात मैगजीन में हम सबके नाम छप चुके हैं, हाँ। लेकिन 3 लोगों के नाम नहीं छपे। अंगूरी भाभी, विभूति भैया और प्रेम चौधरी। जी हाँ, ये मतलब था। और इन तीनों में एक नाम कॉमन है। कौन सा? भभूति नारायण मिश्रा का। तुम्हारा पति है, ये बहुत ही बदतमीज छिछोरा किस्म का आदमी है, प्लीज इसको तलाक दो। हाँ जी, ऐसे कैसे तलाक दे देंगे हम?
बहुरिया शांत हो जाओ, शांत हो जाए। अब देखिए ये हमारा ही बेटा है, बचपन से बदतमीज है। कहाँ है ना, संगत का असर है। हमारे घर के सामने भी एक जन रहता है ना, कहाँ बोलते हैं उनका, नल्ला कहते हैं सब लोग, वो की संगत का असर है। हाँ। What are you talking? अब कैसी बातें कर रही हैं? वो लड़का नल्ला नहीं है, he is not a नल्ला, he is a very decent boy, बहुत अच्छा लड़का है वो। आपका बॉयफ्रेंड रह चुका है क्या? इस आदमी को मेरी आंखों के सामने से हटा दो। इसकी आंखों में मुझे एक फ्रस्ट्रेटेड लवर दिख रहा है, who's almost starved. भाई शांत हो जाओ, शांत रहो तो नहीं। My God, तो आई मिस मानी, मैं यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आई हूँ। प्लीज जल्दी से क्लाइंट को बुलाइए। कॉल द क्लाइंट ASAP। क्लिंटन जी बाहर आ जाइए। क्लिंटन नहीं, क्लाइंट, CLIENT, क्लाइंट। सही पकड़े हैं। नहीं, क्लाइंट तो ये है, ग्राहक को बुलाना पड़ेगा। ग्राहक जी आइए तो नहीं। आओ आओ, अरे दान आए। हेलो भाभी जी। ऐसे ऊपर कहाँ चले आ रहे हैं? चलिए दूर हटिए हमसे। भाभी जी ये अचानक कैसे बिहेव कर रही हैं आप? दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। आप इतनी रूड क्यों है मुझसे? वो रूट फूट छोड़िए आप। कब से लाइन आए हैं ये बताइए। कब से भाभी जी? माफ कीजिएगा, मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ, one in the morning and one in the night before going to bed. I want to be squeaky clean. छी, Yeah. केवल 2 बार नहाते हैं आप। जाइए यहाँ से जाइए। केवल 2 बार मतलब? मुझे कितनी बार नहाना चाहिए? दिन में 10 बार नहाना चाहिए? What are you talking? 12 बार नहाते हैं हम, हर घंटे में नहाते हैं, और अब केवल 2 बार। छी, तब भाई चलिए जाइए। भाभी जी दिस इज नॉट फेयर। देखिए, आप दिन में 24 बार नहाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि मैं गंदा हूं, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। आई विल नॉट बाय दिस, आई विल नॉट। आप गंदे हैं, कहे कि आपके पास से हमको स्माइल आ रहा है। मुझे स्माइल तो आपको लेके आ जाती है हमारे चेहरे पे। क्या बोले? भाभी जी वो स्मेल कह रही हैं आप। ऐसा ही पकड़े हैं। बदबू आ रहा है आपके पास से, ऐसा लग रहा है जैसे अब जेब में मछलियां लिए घूम रहे हैं। दिस इज इंसल्टिंग भाभी जी, वेरी इंसल्टिंग। मतलब मेरे पास से मछलियों का झोंका आ रहा है आपको? भाभी जी मेरे पास से तो कभी स्ट्रॉबेरी की स्मेल आती है, कभी चॉकलेट की स्मेल आती है, कभी फ्रूटी स्मेल आती है, कभी फ्लारी स्मेल आती है, यानी कि फूलों की स्मेल आती है। व्हाट आर यू टॉकिंग? हाँ, वो जो गंदे नाले के पास फूल उगते हैं वैसा बदबू। तो इस हिसाब से आपने तिवारी जी को तो घर से बाहर निकाल दिया होगा, लात मार के। कछु भी, वो तो बहुत साफ सुथरे रहते हैं, वो तो हमरे हाइना है। हाइना तो वो हैं। वैसे आप हाइजीनिक कहना चाह रही हैं? That's me। ऐसा ही पकड़े हैं, वो बहुत साफ सुथरे हैं। माफ कीजिएगा, 1 नंबर के निर्घंटी गलीच इंसान है वो। अपने पैर के नाखून देखे हैं उनके? इतने लंबे लंबे नाखून है पैर के उनके, और हाथ के नाखून देखे हैं इतने बड़े बड़े, और वो काले अंदर से, और नाक के बाल ऐसे निकले नहीं यूं। कछु भी बोलते हैं, चुप कीजिए, हम जा रहे। छी, एक तो इतना बदबू मारते हैं और फिर कहाँ बोलते हैं पता नहीं। ठीक है, तोता पाल लिया भाभी जी ने यार, बैठे बैठाएगा। आप नल्ले हैं तो आपको क्या लगता है कि दूसरे भी आप ही की तरह खाली बैठे होंगे? ये बकवास छोड़िए और ये बताइए कि भाभी जी को हुआ क्या है? वो उसे वो कुछ वो जुनूनी बाध्यकारी विकार टाइप का कुछ। बस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाँ, इसी टाइप का कुछ। लेकिन पहले तो नहीं था ये। नहीं, पहले था, फिर इलाज कराया तो दब गया, अब फिर उभर रहा है। सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। 1 नंबर के गंदे आदमी हैं आप, गलीज इंसान हैं आप। आपको देख के उनके दिमाग में ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। That's why she is like that. She is going through this problem. आपकी वजह से। शादी में गुल्लो भी आएगी ना? चुप कर, तुझे अपनी पड़ी है भाई। क्यों क्या यार टिलुआ, शादी में जाना बड़ा जरूरी है यार। अबे वो तो समझ में नहीं आ रही है क्यों यार, बता भी तो, मेरे पल्ले नहीं बढ़ रही है यार। मेरी बात सुन। हाँ, वहां पर है ना चिकन और मटन के कोरमे की दावत है ये सारे, और दही के लट्ठो टीना को भी तो मिलेगी। लेकिन यार वो भूतनी का दोस्त कौन है जो इतना अमीर हो रखा है? अरे कोई दोस्त वोस्त ना है, हम तो ऐसी बारात में शामिल है रहे।
हम तो ऐसी बारात में शामिल हो रहे हैं। अबे घोंचू, ऐसे जाएगा तू बारात में इन भिखारियों के लिबास में? कसम खा के कह रही हूँ, तुझे तुरंत पहचान लेंगे और पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल देंगे। हाँ यार, तू शकल से भिखारी लगता है। अबे सीरियस मैटर चल रहा है यार मेरे कहने को सारे जे मतलब है यार, एक आधो सूट होना चाहिए बढ़िया सा, साथ में एक जोड़ी जूता और परफ्यूम यार, तभी तो बारात में जाने को मतलब है, वरना क्या मतलब है? ये सारे तीसरी फेल। तूने कहा हमें तो गए गुजरो समझ रखो है जो एक पैंट को सूट का इंतजाम न कर सकते हम। हाँ, क्या बात है सरकार, मैं भी तो जानू कहाँ से इंतजाम होगा। पेड़ पर जो पत्ते लटके होते हैं वो नोट दिखेंगे जो तोड़ लाएंगे। तू बात क्या ले पेड़ा गो जालिमो, वैसे उम्मीद तो है ना, प्रेम भैया से मांग के देख लियो एक बार। बना दे। प्रेम भैया नमस्ते। 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 प्रेम भैया एक बात करनी थी आपसे। क्या पूछना चाहते हो? पूछो पूछो लौंडा। प्रेम भैया क्या थोड़ा दिन ठीक ना चल रहा है हमारे, है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें ना 2000 रुपया की हेल्प कर दे, 2000 बक्स। क्यों? दरअसल हमें ना एक शादी में जाना है। आप क्या बताएं प्रेम भाई, एक बच्ची की शादी है, उसका कन्यादान करना है, तो हमने सोचा कम से कम 200-300 रुपए तो जेब में होना ही चाहिए। और प्रेम भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करियो, हम पैसे लौटा देंगे। अबे साले लौंडो, लौटाओगे तो तब ना जब मैं तुम्हें एक ढेला भी दे दूं। सालों में तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाला हूं। हाँ प्रेम सुन, मुझे एक 2000 देना यार, सट्टा खेलना है। एक बाबा ने नंबर बताया एकदम सटीक। हाँ, क्यों नहीं विभूति है, तू तो जानता है मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ हाँ, तेरे पास बहुत पैसा है। ये ले। थैंक यू। और सुन, अगर तू जीत गया ना तो इसमें से 75% मेरे और 25% तेरे। मंजूर मंजूर। लो बे लौंडो। और सुनो, मैं पैसे देके एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम पे। लेकिन बुरा मत मानना सेठ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम कोई घटिया काम करवाओगे। ना 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 ना, बड़ा सिंपल सा काम है। तुम्हें तिवारी जी जहां भी दिखे साफ सुथरे, गंदा करना है उनको, उनके पे कूड़ा फेंक के कचरा फेंक के, बस सिंपल सा काम है। बस माय गॉड, वेरी सिंपल। जहाँ मैं गया भैया हो जाओगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भैया लेकिन एक बात बताओ कि कचरा बार बार फेंकना है या एक बार फेंकना है? बार बार फेंकना है। जब भी तिवारी जी दिखे साफ सुथरे, कचरा फेंको, गंदा करो उनको। लेकिन बार बार के हिसाब से तो 2000 कम लग रहे हैं। कम लग रहे हैं? इधर लाओ, बहुत दौड़ने मिलेंगे शहर में। मालिक मालिक, अरे पिट जाओगे कमीने। हो जाओगे भैया, बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, हो जाओगे काम। हो जाएगा हो जाएगा। और प्रेम, ठीक है 500 देना यार जरा जेब खर्चे के लिए, बाल कटवाने हैं यार। मैं फेंकूंगा पहले साफ साफ बोल। मैं फेंकूंगा सर। मैं फेंकूंगा। मैं फेंकूंगा। मैं जब मैं पकड़ा देना सारे। मैं फेंकूंगा ना। पकड़ा दे। सारे मैं फेंकूंगा। मैं फेंकूंगा। बदतमीज, ये क्या किया तुमने? हमने न करो भैया, ये टिल्लो न करो सारे ने। भैया जो धी कलर टिल्लू है ना, ये सारे की गलती है। अबे तुम दोनों की गलती है बावलो, तुम दोनों ने जानबूझकर तिवारी सेठ पे कचरा फेंका है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे घटिया आदमी के साथ। मेरा मतलब इतने सज्जन, इतने बढ़िया आदमी के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अब ये बताओ, बेचारी भाभी जी के पास तिवारी सेठ कैसे जाएंगे, कैसे? अगर लड्डू के भैया हमारे पास ना ही आएंगे तो हम उनके पास आ जाएंगे। भाभी जी क्या कह रही हैं आप? ये आदमी गंदा गलीच हो रखा है और आपको तो ओसीडी है ना भाभी जी? नहीं, हमरा ABCD सब खत्म हो गया है। हंसते हंसते हर गम सहती है। इन पलकों की खाड़ियों में कभी अश्कों की नदी नहीं बहती है, लेकिन ये दिल परेशान हो जाता है जो ये खिड़की बंद रहती है। तो इस खिड़की की बात तो नहीं कर रहा है?
अच्छा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे ऊपर। मैं फिर वैसे बात हूँ। खुल के बोल, खुल के मुंह में बोल गया है। सुन, ऐसा है, बहुत ज्यादा इस खिड़की की तरफ ध्यान मत दे, क्योंकि अगर बीवी का ध्यान चला गया ना इस बात पे, तो तेरी ये दोनों खिड़कियों में सीमेंट भर देगी, फिर मोहल्ले की कोई खिड़की तेरे लिए कभी नहीं खोलेगी। ऐसा मनुष्य बातें हमेशा करते रहना। खुद तो आपने मस्ती कर ली अपने टाइम पे, हमारा टाइम आया तो ये फालतू फन की बातें करते हैं आप। छी, तो कौन सा मैंने तेरे पजामे में ताला लगा के चाबी दरिया में फेंक दी? प्लीज यार, आप ना अश्लीलता की हद पार कर देते हैं, बाय गॉड। अच्छा कहते हुए शर्म आती है मुझे कई बार। आप मतलब कैसी पर्सनालिटी है, इस तो ऑब्वियसली। विभूति भैया, विभूति भैया, विभूति भैया। कौन है वे? हाँ सक्सेना जी, क्या हुआ? अरे विभूति भैया, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा वो। अरे कौन मार देगा भाई, क्या हुआ, क्यों मार देगा? अबे ओए पगलेट, क्या नाटक है तेरा? अरे नाना डेविड, जिंदगी एक नाटक है, पर मैं अभी नाटक नहीं कर रहा हूँ, वो सचमुच मुझे मार देगा। प्लीज कुछ करो आप दोनों, प्लीज कुछ करो, बचा लो मुझे, बचा लो प्लीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू समथिंग, सेव मी प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम टेलिंग यू, आई लाइक इट। सक्सेना जी, सक्सेना जी, सक्सेना जी, सक्सेना जी, क्या हुआ? काय गला फाड़ फाड़ के चिचिया रहे हैं? रात को भी सोने ही नहीं देंगे का? आप चैन से सो कहा रहे हैं और हमें अलग बेचैन कर रहे हैं। आप भाभी जी का जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं आप भाभी जी के साथ। ये क्या बोल रहे हैं? वो कौन बदतमीजी नहीं किए, वो तो कुछ और कर रहे थे। और अगर था भी तो आपके गुर्दों में क्या पलीता भरा हुआ है? अरे उस पगलेट को कोई ले गया उठा के। दिया ओ हमरे सक्सेना जी को कौन उठा ले गया? अरे तो कोई वो पागल खाने से बहन आई होगी, ले गई होगी शौक देने के लिए। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो कोई आम पागल नहीं है, समझे आप? अबे सुन, ये पागलों में भी आम और खास होते हैं। चार्ज, इंडिया के टॉप मोस्ट मेंटल हॉस्पिटल ने उनको सर्टिफिकेट दिया है कि वो जो उनका पागलपन है वो आम नहीं है, ही इज डिफरेंट, और उनका जो पागलपन का कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है वो। तो आप ढूंढिए ना, आप कहाँ बैठे? जी हाँ, हम ढूंढे और आप यहाँ पे खेल कर दें। लड्डू के भैया, हमको तो बहुत तानसेन हो रहा है सक्सेना जी का, पता नहीं कौन उनका चीर हरण कर दिया। अरे तेरी, ये भी अलग टाइम में अलग बात हो। भाभी जी वो अपहरण होता है, अपहरण। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे चलो छोड़ो, चलो आओ चलो। और लेकिन लड्डू के भैया वो सक्सेना जी। अरे सक्सेना की है तो चलो आओ आओ। मुझे चैन नहीं आएगा। अरे छोड़ ना, खेलने दे यार। नाना अब हमें दिलासा ना दो, तुमने सुमनिया और सुरैया की शादी में हमें काहे ना बुलाओ? अरे इसलिए नहीं बुलाया होगा कि हो सकता है कि तुझे बुलाने में वो अपनी इंसल्ट महसूस कर रहे हो। दारोगा जी, दारोगा जी, तब देख रहे ना, हम अपनी बहन से बात कर रहे थे, जरूरी बातचीत चल रही है। कोई जरूरी बात नहीं चल रही है। मुद्दे की बात यह कि आपको सुरैया सुमनिया की शादी में नहीं बुलाया इन लोगों ने, और आपका बकरा तोड़ने का मौका नहीं मिला। हाँ, और मुर्गे तोड़ने का, शराब की बोतल चटकाने का, अय्याशी करने का। इसलिए आप ये सब रायता फैला रहे हैं यहाँ पे। बेटन बीबी, एक सेकंड होल्ड करियो। एक मिनट, अभी तक तो तू अपनी बहन से बात कर रहा था, ये अचानक तेरी बहन बीवी कैसे हो गई? तुम यार डोकर किस टाइप के आदमी हो, हैं? या आदमियों के पजामा ससुर? तुम फालतू की बात ना करो, समझ गए? हमारे इतने कुछ चलन है, बहनों को बीबी बोलते हैं। बेटन बीबी हमारी बहन है, हम बीबी बोल रहे, बीवी नहीं बोल रहे। लुगाई की बात ना चल रही। हाँ, ना हम बेटन बीबी पहले हमारी, तो ना हमारा सवाल अबे भी वही है, अबे अटके हैं हम बापे। तो मैंने हमें सुरैया और सुमनिया की शादी में बुलाओ तो काहे नहीं बुला? अगर आपने दोबारा सुरैया सुमनिया का नाम लिया तो न तो का, तो ये तेरे गुर्दों में सुराई घुसड़ देगा, वो भी पूरी की पूरी। अच्छा, जो हमारे गर्दन में पूरी की पूरी सुराई घुसेड़ेगू, और सारे हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आप हाथ पे हाथ धरे मत बैठिए प्लीज। सक्सेना जी को ढूंढिए, उनका किडनैप हो गया है यार। वो भी हमारी आंखों के सामने। मेरे सामने उन्हें ले गए और मैं खड़ा रहा रास्ते की तरह देखता रहा बस उनको। तो तुम तो सारे हो ही देखने वाली पार्टी, और आप तो एक्शन वाली पार्टी, तो करिए ना एक्शन फिर। फिल्म के डायरेक्टर है ना जो एक्शन और कट बोले। अरे यार कैसा हवलदार है तू? तुमसे हमने 10 बार कही है
हमें थाने में आओ करो, सारे हमारे ओहदा को ख्याल रखो करो, आके फाड़ के देखो जी कितने स्टार लगे। अच्छा ठीक है, इंस्पेक्टर हप्पू सिंह। अब ठीक है, नहीं मूड नहीं है। अब मैं कहता हूँ किस किस्म के आदमी हैं आप? अब दरोगा है क्या है? एक आदमी किडनैप हो गया और आप यहाँ बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो नहीं तो का सारे तुम जो बताओ तो का बोल। मैं आपके पैर पड़ जाऊंगा हैं? और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज सक्सेना जी को ढूंढ लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ढूंढ देना। अब तो डोकर यार ऐसे चिचिया रहे हो जैसे दरोगा के पास में कौन जादू को डंडू है, ऐसे घुमाएंगे और टपक के गिरेगा अपराधी। आपकी तो काफी वाकफियत है गुंडों में, एक चुटकी बजाएंगे कांड हो जाएगा। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, हम मान लो पगलेट को ढूंढ देंगे। हमें ससुर जो समझ में नहीं आ रहा हो, वो पगलेट की आखिर इतनी डिमांड कहाँ से हो गई? सोने की अंडा दे रहा हूँ का? अरे वो आदमी है। नजर के सामने जिगर के पास कौन रहता है वो तुम। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? हेलो भाभी जी, बस जी रहे हैं जिंदगी खरामा खरामा। आपको पता है कल रात को ना हम वो डाकू वाला फिल्म देखे रहे, उनमें जब वो ठाकुर का हाथ कट जाता है ना तो उनका एक नौकर रहता है, क्या नाम था उसका, अब रामलाल का कितना सेवा करता है वो देखकर हम सच्ची बहुत बहुत हम वो हो रहे थे भावुक। भाभी जी ये रामलाल हाय दिया, ये रामलाल का नाम सुनकर ऐसे काहे रो रहे हैं? आपका कौन रिश्तेदार लगता है का? भाभी जी रिश्तेदार तो नहीं था, लेकिन रामलाल टाइप एक रिश्ता मेरी जिंदगी में बना था। हाँ, किससे? सक्सेना जी से। वो अपने सक्सेना जी? आपका मतलब है कि सक्सेना जी वो रामलाल की तरह आपका सेवा किए रहे? सक्सेना जी ने दिन रात मेरी सेवा की, फरिश्ता बन के मेरी सेवा की। अगर आप मेरे माजी के पन्नों को पलट के देखेंगी बैकवर्ड्स, आपको याद आएगा कि भाभी जी एक वक्त ऐसा था जब मेरे दोनों हाथ काम करना बंद हो गए थे। हाँ हाँ याद आया हमको। That was the time भाभी जी when सक्सेना जी held me in his hand। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी इतनी सेवा की, मुझे अपने हाथ से उठा के बाथरूम तक लेके जाते थे। बाथरूम तक भी ले जाते थे? छी, वहाँ क्या करते थे वो? नहलाने धुलाने के लिए भाभी जी, और उससे पहले एक बार मुझे भोर में भी ले जाते थे वो। एक दो बार फिर नहलाते थे? नहीं, जैसा पहले सोच रही थी ना वैसा। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी। भाभी जी आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं भाभी जी? ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, कौन भी ना ही करता है ये सब। सक्सेना जी इज अ ग्रेट गाय, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो हमेशा देता है सेवाएं अपनी, लेता नहीं किसी का एहसान, हमेशा बजवाता है अपना बैंड इस जमाने से भाभी जी। लेकिन उसकी लब पे क्या चीज रहती है, क्या बोलता है? आई लाइक इट। What a man, what a man, what a man, he's a god। I like it। आइडिया, सच्ची सच्ची आप तो सक्सेना जी को लेकर बहुत ही इमोशनल हैं। भाभी जी आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, हमको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भावनात्मक रिश्ता है आपका उनके साथ। भाभी जी उनके साथ मेरा बहुत भावनात्मक रिश्ता है और आपके साथ भावनात्मक। आप क्या बोले? मैं कह रहा था भाभी जी की जो दुनिया में है सक्सेना जी टाइप लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। सच्ची बात तो बिल्कुल ठीक बा, वो बिल्कुल ही दुनिया से अलग है, एकदम अनोखे हैं, तभी तो हम उनको अपना बिटुआ मानते हैं। तभी उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा है अनोखे। He is really really अनोखे, he is peculiar, he is different। मेरे दिल में उनके लिए बहुत जगह है। I'm missing him, I'm missing। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।